जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12th का डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यानी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर या 2 नंबर या फिर 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिए हैं, मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, डिफरेंशियल पढ़ाए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ाए हुए हैं, वेक्टर भी कुछ वीडियो है वेक्टर का, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये शायद डिटर्मिनेंट का तीसरा या चौथा या 5वां वीडियो होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक्सपेंडिंग करना है तो प्रॉपर्टीज को नहीं, बिना प्रॉपर्टीज को नहीं बनाना है, इसमें प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई करना है। यहां देखिएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी इस निम्नलिखित डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें, और वो भी कैसे, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए इसका मान बतलाना है। यानी बिना एक्सपेंड करने का सेंस क्या है कि आप रो या कलम से एक्सपेंड मत कीजिए, इसको प्रॉपर्टीज की मदद से ही बनाइए, या प्रूफ दैट भी बोल सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में लेट डेल्टा बराबर, यहां आपको 1 1 1 1 दिया गया है। यहां कलम में देख लीजिए, डेल्टा बराबर मान लीजिएगा 1 1 1, यहां BC है, CA है, AB है, और इसको गुना कर लीजिए तो AB हो जाएगा इस C में, तो क्या प्लस AC हो जाएगा। साथ ही इसको गुना कर लीजिए, BC हो जाएगा और फिर AB हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो CA लिख सकते हैं, CA हो जाएगा, फिर C में BC कीजिएगा, BC हो जाएगा। ये इस तरह से हमने लिख लिया। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि ये जो है आपका थर्ड कलम है और ये सेकंड कलम है, दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाए। तो लिखेंगे अप्लाई C3 चेंज टू C3 प्लस C2, वी गेट करना क्या है कि आप C3 में C2 को ऐड कर लीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ये 1 1 1 रहेगा, ये आपका BC है, CA है, AB है, वो रहेगा। लेकिन इसके साथ जैसे जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, AB है यहां और फिर ये BC जुड़ जाएगा, और फिर ऑलरेडी पहले से AC कहिए या फिर CA कहिए, ये मौजूद है। उसी तरह इसको अगर ऐड किया जाए, इसको ऐड कीजिएगा तो AB है यहाँ, BC भी है, और CA को आप इसमें जोड़ लीजिए, CA लिखिए या AC लिखिए, दोनों एक ही बात है। अब ये AB को ऐड कीजिएगा तो AB ये हो जाएगा, BC और ये CA हो जाएगा। यानी आप समझे क्या कि ये C3 है, इसमें आपको C2 का एलिमेंट को जोड़ना है। C2 का एलिमेंट जोड़ने का मतलब हुआ संगत एलिमेंट को जोड़िए, संगत एलिमेंट यानी इसके साथ वाला एलिमेंट ये है, इसको जोड़िएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये साथ वाला एलिमेंट जब जोड़िएगा तो यहाँ AB मौजूद है, यहाँ BC इसमें ऐड हो जाएगा, और AC है या CA आप बोल सकते हैं। इसी तरह ये जोड़िएगा तो AB है, BC है, ये CA आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि AB इसमें जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा, ये BC हो जाएगा और CA हो जाएगा, तीनों जोड़ने पर ये होगा। अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कलम अगर में बराबर टर्म हो, यानी कोई बराबर नंबर है, तो उसको कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये वाला लाइन जो है एक बराबर, ये देखिए ये यहाँ AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC, यानी ये टर्म जो है ये तीनों एक साथ हैं और वो बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसको कॉमन आप निकाल लीजिए। तो लिखेंगे टेकिंग आउट
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3 वी गेट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि C3 से मतलब तीसरा कलम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को बाहर लेने पर यानी बाहर निकालने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए जब आप ये टर्म से ही बाहर निकाल लीजिएगा यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बचेगा क्या, तो यहां ध्यान दीजिए ये 1 है, ये आपको 1 है 1 है 1 है यानी इसमें 1 1 है, लेकिन इसमें क्या है भाई, बी सी है, सी ए है, ए बी है, ये आपको सेकेंड कलम में है। इसी तरह आप थर्ड वाला में देखिए, थर्ड वाला में देखिए जब ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, कहने का मतलब एक ही लाइन में है, तो बाहर आने पर ये 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1। अब यहाँ देखिए कि एक प्रॉपर्टी चलता है क्या, एक डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इससे नेक्स्ट वीडियो इससे बैक वीडियो जो है सेकेंड बैक में जाकर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज वाला बतलाया गया था कि जब डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब हुआ समान, 2 लाइन समान हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है यानी 0 हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपको आइडेंटिकल है यानी समान है, 2 कॉलम समान है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए डेल्टा बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गया, तो 0 में कोई भी नंबर या कोई भी टर्म से अगर इनटू किया जाए तो 0 आता है, तो इसलिए बराबर में आप 0 लिख दीजिए, यहाँ डेल्टा बराबर 0 लिख दीजिए यानी 0 हो गया, डेल्टा बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। आप इधर भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप डेल्टा बराबर मानकर चल रहे हैं, डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह अब यहाँ दिख रहा होगा 0 है, और ध्यान दीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, और ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समय दे रहे हैं बनाकर देखिए या वीडियो को पॉज करके बनाकर देखिए। तो देखिए चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है क्या आपका, सेकेंड क्वेश्चन में बीसी दिया गया है, कलम में बोलिए यानी फर्स्ट कलम में बीसी दिया गया है, फिर सी ए दिया गया है और ए माइनस बी ए दिया गया है यानी माइनस है। तो यहाँ देखिए यहीं से लिख दे रहे हैं कि लेट डेल्टा बराबर बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये आपको लिख दिया गया। फिर यहाँ देख सकते हैं कि सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और थर्ड में है ये थर्ड वाला ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये दिया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ करना क्या है कि या तो आप तीनों रो को जोड़ लीजिए और किसी लाइन में लिख दीजिए, या फिर तीनों कलम को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, या तो कलम को ऐड कीजिए या फिर रो को ऐड कीजिए। तो यहां लिखेंगे क्या कि अप्लाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट, यानी आपको R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर रखना कहाँ है, तो आपको R1 में। तो ये बताइए तीनों जोड़िएगा तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ जोड़कर दिखा दे रहा है, ये B माइनस सी है आपको, फिर ये जोड़िएगा C माइनस ए और फिर ये A प्लस ए माइनस बी। अब बताइए कि अगर तीनों जोड़कर इसमें लिखना है तो जोड़ने पर क्या बनेगा, तो यहाँ C से C गया, A से A गया और B से B गया, क्या बचा 0, क्या बचा 0, तो 0 बचा। तो आप समझ गए कि इसको जोड़िएगा तो यहाँ 0 आएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो यहाँ 0 आएगा, इसको जोड़िएगा यहाँ 0 आएगा। तो आप देखिए कि डेल्टा बराबर यहाँ 0 0 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, आप देख रहे हैं कि 0 आएबे करेगा, जोड़िएगा। अब जैसे जोड़िए ना, आप या तो कलम को भी जोड़ सकते हैं या रो को भी जोड़ सकते हैं। तो रो हमने जोड़ा तो क्या हो गया, आप जोड़कर कहाँ लिखना है, तीनों को जोड़कर कहाँ लिखना है, जो परिणाम आता है मतलब जो मान आएगा उसको जोड़ने के बाद कहाँ लिखना है, तो R1 में लिखना है। R1 आपको ये लाइन है तो इसमें लिख दिया गया। तो देखिए तीनों जोड़ने पर 0 आ गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे तो
0 आएगा। अब देखिए कि ये लाइन और ये लाइन को कुछ नहीं करना है, यानी R2 और R3 को कुछ नहीं करना, जो है वही एलिमेंट रहेगा, यानी C माइनस A माइनस B माइनस C, और ये थर्ड वाला A माइनस B माइनस C और C माइनस A, ये रहेगा। अब ये बतलाइए, यहां बतलाया गया है, पिछला वीडियो से ही हम चल रहे हैं, 2-4 वीडियो हो गया, तो उसमें बतलाए हैं आप लोग को। क्या बतलाया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक लाइन, यानी या तो रो या फिर कलम, अगर शून्य हो, सिर्फ शून्य, ऑल एलिमेंट, एक लाइन का सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो शून्य हो जाएगा। तो ये बोलिए कि एक लाइन जो है 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि कहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको 2 मार्क और 1 मार्क दोनों के स्थान पे पूछा जाएगा, यानी 2 मार्क में भी और 1 मार्क में, मतलब 2 नंबर और 1 नंबर। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको कलम में दिया गया 1 1 1, और फिर दूसरा कलम में क्या दिया गया, फर्स्ट कलम में तो 1 1 है, और सेकेंड कलम में क्या है A B C, और थर्ड में क्या है तो B प्लस C, फिर C प्लस A और A प्लस B। तो यहाँ देखिए कि थर्ड नंबर को बना दे रहा है, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 A B C और B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ये आपका है। यहां भी आपको ये वाला लाइन इस लाइन में ऐड कर दीजिए। आप बोलिए कि ये वाला लाइन को हम लोग बोलते क्या है, मिडिल वाला लाइन जो है खड़ा, उसको C2 बोलते हैं, और ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, दोनों एक ही साथ है, एक ही लाइन में है, तो ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं C3, और ये वाला लाइन को C1। अगर ऐसे चला जाए तो ये R1 R2 R3, आपको करना क्या है कि C3 में C2 को ऐड कर देना है। लिखेंगे अप्लाई C3 चेंज टू C3 प्लस C2 वी गेट, यानी आपको C3 में C2 को जोड़कर लिखना है C3 में। तो जोड़िए, आप जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, यहां ये A है, ये B और प्लस C, ये तीनों हो जाएगा या ना होगा, होगा। यहां देखिए कि A ऑलरेडी पहले से आपको यहां देखिए इसमें जोड़ना है C3 में, तो C प्लस A है, ये B जोड़ना है, तो आखिर की वही तीनों ना बना, आप इसको A B और C तीनों लिख सकते हैं। इसी तरह A B है, C को ऐड कीजिए। तो क्या समझें आप कि इस लाइन में आपको A B C तीनों का सम ही मिलेगा। तो यहां लिखिएगा डेल्टा बराबर 1 1 1, और यहां A B C, और यहां इसमें हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, यानी थर्ड कलम में A प्लस B प्लस C ही रहेगा। अब ये क्या कीजिए कि जब एक लाइन आप देख रहे हैं कि थर्ड कलम आपको बराबर है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा, लिखेंगे टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम COMMON कॉमन फ्रॉम C3 वी गेट। आपको कॉमन जो लेना है C3 से कॉमन लेना है, तो C3 से ये कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जब ले लीजिएगा तो ये बचेगा क्या, सॉरी यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C, और ये लाइन, ये डिटर्मिनेंट का ये लाइन जो है आपका देख रहे हैं कि 1 1 1, तो 1 1 1 यहाँ A B C, ये A B C सेकेंड कलम है ना, और ये कॉमन आ गया तो क्या है, कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा इसमें, तो 1 1 1। फिर ये देखिए कि 2 लाइन, आपको बार बार बोला जा रहा है कि कभी भी 2 लाइन आइडेंटिकल हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, तो ये बोलिए ये लाइन क्या है, बराबर है, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो इसका 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, यानी क्या होगा, यानी 0 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C इंटू ये सबका वैल्यू 0, तो 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या समझे, थर्ड वाला भी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको देख रहे हैं।
चलिए देखिएगा, 3 क्वेश्चन तो हो गया, 4 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है। तो ये तीनों आप देखिए, करना क्या है, आपको उसी तरह बनाना है। लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1 और जेड प्लस एक्स वाई 1, ये है। अब आप देखिएगा कि यहां एक्स प्लस वाई है। चलिए, अब ये लाइन जो है आप देख रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है, शायद धुंधला दिख रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, ये आप R1 में R2 को जोड़ लीजिए। तो लिखेंगे अप्लाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2 वी गेट। अब ध्यान दीजिए कि डेल्टा बराबर, ये लाइन को ऊपर वाला लाइन में जोड़िए, तो x है, y है और ये z जुट जाएगा। इसी तरह ये x जुटेगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। उसी तरह ये y जोड़ेंगे तो x पहले है, तो x पहले, यहाँ देखिए x z है और y चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों ये x प्लस वाई प्लस जेड R1 लाइन में हो जाएगा। और सेकेंड जो है आपको सेकेंड रो यानी z है, x है, y है, तो यहाँ 1 1 1 है। आप क्या देखें, क्या देख रहे हैं आप कि एक लाइन यहाँ फर्स्ट रो है जो इक्वल है, आप वहां से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिए, लिखेंगे टेकिन आउट x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट। यानी R1 से आपको क्या करना है, R1 से कॉमन ले लेना है। R1 से कॉमन क्या लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और बतलाइए कि यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, और ये सेकेंड लाइन रहेगा जेड एक्स वाई, और उसके बाद क्या है थर्ड वाला जो रहेगा 1 1 1। आप यहाँ क्या देखें कि दो लाइन आइडेंटिकल हो गया, यानी ये लाइन और ये लाइन, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो आपको क्या है 1 1 है, यानी बराबर है, इक्वल है। तो क्या होगा, आइडेंटिकल है तो 0, डिटरमिनेंट वैल्यू इसका इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, यानी डेल्टा का वैल्यू आपको क्या आएगा, अरे x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका वैल्यू आपको 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तो 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग, यानी डेल्टा बराबर 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू जो है टोटल डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकेंड यानी 5 नंबर, ये 4 है और ये 5 नंबर को देखा जाए। 5 नंबर में दिया गया है 1/a 1/b 1/c, फर्स्ट कलम में लिखा हुआ है। सेकेंड कलम में आपको है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड कलम में है bc ca और ab। तो यहाँ देखिए लेट डेल्टा बराबर 1/a 1/b और 1/c, 1/a 1/b 1/c, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ है bc ca ab। और यहां देखिए करना क्या है कि इससे आप एक काम कीजिए कि a से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा और b से इसमें कीजिएगा और c से इसमें कीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। या फिर एक और उपाय है, आप दूसरा तरीका से आप भी कर सकते हैं, यानी a इसमें से a से भाग दे सकते हैं इसको। तो भाग देने के बजाय हम करें कि ये 1, ये जो है आपको ये a कैंसिल कैसे होगा, ये a को कैंसिल करना है तो a से इस लाइन में गुना कीजिए, b से इस लाइन में और c से इस लाइन। तो लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ करना कुछ नहीं है, आप ABC डिवाइड बाई ABC लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 1/a a स्क्वायर BC 1/b b स्क्वायर और c है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 1/c है, ये c स्क्वायर और ab है, ये तो है। ध्यान दीजिए ऊपर ABC है नीचे भी ABC है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा 1 ही रहेगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। और ये भी जानते हैं
कि डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से गुना करें तो एक ही लाइन में गुना होगा, किसी एक लाइन में, ऐसा नहीं कि एक नंबर से गुना करें डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट में गुना होगा, ऑल में नहीं होगा। मैट्रिक्स रहेगा तो एक कोई स्केलर नंबर से जब मैट्रिक्स में गुना करते हैं उसका ऑल एलिमेंट में, सभी एलिमेंट में गुना होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट रहे तो किसी एक लाइन में गुना होगा, या तो रो में और नहीं तो कलम में। यहाँ ध्यान दीजिए कि ए से फर्स्ट रो में, बी से सेकेंड रो में और सी से थर्ड रो में हम गुना करेंगे, क्योंकि 3 नंबर है, तीनों में एक एक से कर देंगे। तो यहाँ बतलाइए कि 1 डिवाइड बाई ए बी सी रहेगा, और ए यहाँ जाएगा तो ए एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ ए आते ही ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो ए बी सी बन जाएगा। यहाँ बी से अब इसमें गुना करेंगे तो ये बी से जैसे गुना कीजिएगा तो यहाँ बी भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 बचेगा। इसमें बी आते ही बी क्यू हो जाएगा, और ये ए है और बी आएगा, बी से गुना करेंगे तो बी, और सी ऑलरेडी है, मतलब बी से इसमें गुना किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि इसमें सी से गुना करेंगे तो सी से गुना कीजिएगा तो सी से कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ सी क्यू हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा। अब यहाँ देखिए कि इस लाइन से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आने वाला है वो देख रहे हैं कि ए बी सी कॉमन है, तो लिखेंगे टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C3 वी गेट, यानी C3 से कॉमन लेना है, C3 से कॉमन लेना है, C3 से ये इस ABC कॉमन ले लीजिए। आप देखिए कि डेल्टा बराबर आपको 1 बटा ABC था, और कॉमन यहाँ देखिए 1 बटा ABC है, और ये ABC कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो गुना में हो जाएगा ABC। और देखिए अब बतलाइए कि ये 1 1 1 और ये जो है वो रहेगा, लेकिन ABC निकलते ही यहाँ 1 1 बचेगा। अब देखिए कि 1 1 1 यहाँ हो जाएगा AQ BQ और CQ, यहाँ 1 1 1 और 1 बचेगा। आप यहाँ भी देखिए कि ABC से ABC को कैंसिल कर सकते हैं, और डेल्टा बराबर ये 1 बचा, लेकिन इतना का वैल्यू आपको 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल हो यानी समान हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, तो डेल्टा बराबर 1 × 0 यानी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कॉलम में है BC, फिर A और 1/A है, उसके बाद क्या है सेकंड में CA V और 1/B, और थर्ड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम मतलब जिसमें AB है, C है और 1/C है। तो इसी का उल्टा तो ये लिखा गया है, मानकर चलिए कि यही है। तो यहाँ देखिए डेल्टा बराबर यहाँ A² B² C² है, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, लेकिन बनेगा इसी तरह, देख लीजिए। यानी यहाँ BC CA AB, और ये A है B है और C है, ये 1/A है 1/B है और 1/C है। आप देखिएगा करना क्या है इसमें, तो ऐसा सोचिए ना कि A से इसमें गुना यदि कर दिया जाए, B से इसमें गुना कर दिया जाए और C से इसमें गुना कर दिया जाए, बस वही कॉन्सेप्ट है जो अभी वाला बतला है। आप देखिए कि 1/ABC रखेंगे और कहें कि 1/ABC तो रखे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में A से गुना किया गया, तो यहाँ ABC हो जाएगा, ये A² हो जाएगा, और इसमें A से गुना करते ही कैंसिल हो जाएगा ये A, तो 1 बचेगा। उसी तरह इसमें B से गुना कीजिए, तो C और A पहले से है, B इसमें गुना होगा तो ABC हो जाएगा, यहाँ B² हो जाएगा और B कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह इसमें AB है और C से गुना करना है, तो C से गुना कीजिएगा C आ जाएगा, इसमें भी C से होगा C², और इसमें C से गुना करते ही 1 बचेगा। ये आपका आया। कैसे, ये डायरेक्ट लिखा गया है, उसमें बतला है ना कि ABC लिखे हैं, ABC लिखे हैं, A से गुना कर दिया, B से गुना कर दिया, C से गुना कर दिया, आखिरी गुना कर दिया, तो 1 सेकेंड स्टेप में था, तो इसलिए इसको डायरेक्ट किया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ABC गुना तो हमने ऐसे किया है, ऐसे ना किया है, लेकिन ये बन गया ABC ऐसे, तो बन गया तो ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग आउट मतलब बाहर होता है, ABC टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम
कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट, यानी R1 से आपको ABC कॉमन लेना है। तो यहां देखिए कि डेल्टा बराबर 1/ABC है और ABC कॉमन ले लेंगे। ABC जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। ये है क्या, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहाँ 1 1 है, 1 1 1। यहाँ देख रहे हैं दो लाइन आइडेंटिकल है, ABC कैंसिल हो जाएगा, ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर ये कैंसिल हो गया तो 1 और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल है, 1 1 है, बराबर है, ये 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू ABC से ABC कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू इतना का वैल्यू 0, यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर आपका 0 होगा, यानी इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा। तो चलिए हमने ये 6 को बतला दिया। एक और क्वेश्चन है उसको देख ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपको, 7 नंबर क्वेश्चन। यहां कॉस ए स्क्वायर अल्फा, कॉस ए स्क्वायर बीटा और कॉस ए स्क्वायर गामा। इसी तरह यहां लिखेंगे साइन ए स्क्वायर अल्फा, साइन ए स्क्वायर बीटा और साइन ए स्क्वायर गामा। अब यहां देखिए कि ये लिखेंगे कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा। ये क्या होगा, ये बतलाना, यानी इतना का वैल्यू क्या होगा। यहां देखिए कुछ नहीं है, लेट डेल्टा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। यहां है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। यहां आपका है कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा। आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट कलम में सेकेंड कलम को घटा देना। तो देखिए लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई C1 चेंज टू C1 माइनस C2 वी गेट। अब यहां देखिए कि डेल्टा बराबर ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा घट जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा है, आपको साइन स्क्वायर बीटा को घटाना होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर आपको गामा है, ये बगल वाला साइन स्क्वायर गामा को घटा दीजिए। यहां देखिए कि आपको बचा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। उसके बाद ये है कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा, ये आपको दिया गया है। अब ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू जो होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा जब रहे तो कॉस 2 बीटा का ये फार्मूला है, ये मल्टीपल फार्मूला बोला जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा, ये आपको क्या है कॉस 2 बीटा हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस 2 गामा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो लाइन है वो रहने दीजिए, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। ये आपको क्या है वो लिख लीजिए, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा। अब क्या देखें कि ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल है, इसलिए ये टोटल इतना का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर आप 0 लिख सकते हैं। क्योंकि दो लाइन, आपको ये लाइन और ये लाइन क्या देख रहे हैं, बराबर है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और इससे आगे अगला वीडियो में क्वेश्चन चलेंगे जो इससे थोड़ा टफ होगा, लेकिन आसानी से उसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। और चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।